हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छोला की पाठशाला में। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भारत की 101वीं रामसर साइट, यानी पूरी जानकारी इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत को भी हाल ही में 121वीं वर्ल्ड हेरिटेज रामसर साइट मिल गया है। कौन है उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे और ये कहाँ का है और रामसर साइट क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सारे के बारे में हम लोग आज इस क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे करेंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित, ज्योग्राफी संबंधित सारे टॉपिक आगे देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा है जो भारत का 101वां रामसर स्थल बना है। तो भारत का 101वां रामसर स्थल 101 रामसर साइट, उसका नाम है गलौब झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में जो गलौब झील जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो यह गलौब झील प्रकृति की सुंदरता का एक बहुत ही अनोखा नमूना गलौब झील, जिसे हाल ही में भारत का 101वां रामसर साइट घोषित किया गया है और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट भी घोषित किया गया है। यह भी बात ध्यान रखने योग्य है। हम जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सा है। इसका कौन सा है, तो गलौब झील है। कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में है। कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश का जगह पड़ता है, जिला पड़ता है, जिसका नाम है लोहित। वहीं पे यह गलौब झील है, जिसे भारत का 101वां रामसर साइट घोषित किया गया है। इसकी घोषणा तिथि अगस्त 2026 में, यानी अगस्त 2026 में घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव है, जिनके द्वारा भारत की 101वीं रामसर साइट गलौब झील की घोषणा की गई है। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी कहाँ पे है, तो यह झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। कहाँ पे है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा सकता है कि जो गलौब झील है वो कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है, जिसे भारत का 101वां रामसर साइट और अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। इसका संरक्षित क्षेत्र क्या है, तो यह कामलांग टाइगर रिजर्व और वन जीव अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र में सुरक्षित है। कहाँ पे है, तो यह कामलांग टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, वहीं उसी के संरक्षित क्षेत्र में यह उपस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से लगभग 1168 मीटर, लगभग 3832 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यानी इसकी ऊंचाई कितनी समुद्र तट से, तो इसकी ऊंचाई समुद्र तट से लगभग 1168 मीटर है। आकार और क्षेत्रफल, यह झील लगभग 8 वर्ग किलोमीटर यानी 82 हेक्टेयर कोर वॉल्ट बॉडी के क्षेत्र में फैली हुई है और इसका घेरा करीब 4 से 5 किलोमीटर है। यानी इसका आकार कितना है, तो लगभग 8 किलोमीटर, लगभग 8 वर्ग किलोमीटर एरिया में बना हुआ है यह गलौब झील। अब चलते हम लोग आगे। जैव विविधता और संस्कृति के महत्व, यानी यह जो गलौब झील है वह जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, तो इसके जल ग्रहण क्षेत्र में 150 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां और 49 से अधिक दुर्लभ जंगली ऑर्किड की प्रजातियां दर्ज है। यानी यहाँ यह जो गलौब झील है वह पर्यावरण और जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 150 से अधिक प्रकार के पेड़ों की प्रजातियां और 49 से अधिक दुर्लभ जंगली ऑर्किड जानवर की प्रजाति पाई गई है। यहाँ पे 4 बड़ी बिल्लियां बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी, तो यह दुनिया की उन चुनिंदे इको जोन में से है जहाँ पे 4 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां एक साथ पाई जाती है, जिसमें बाघ, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड यानी बर्फीला लेपर्ड भी यहाँ पे शामिल है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि बिल्ली की 4 प्रजातियां हैं वह कहाँ पे पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में जो गलौब झील अवस्थित है वहीं पे पाई जाती है। पक्षी और जीव, इसे महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र माना गया है। यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पेट वाले बगुले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सफेद पेट वाले बगुले कहाँ पाया गया है, तो जो कामलांग वन जीव अभ्यारण्य है उसके बीच में जो गलौब झील है वहीं पे पाया गया अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे सफेद पेट वाले बगुले और रेड पांडा का प्रमुख निवास स्थान है। यानी यहाँ पे सफेद पेट वाला बगुला और रेड पांडा भी पाया गया है। तो ये था गलौब झील के जैव विविधता के बारे में। अब चलते हम लोग आगे कि रामसर कन्वेंशन क्या है, जो हम लोग पढ़ा कि यह 101वीं रामसर साइट है। हम जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन रामसर क्या है, तो कन्वेंशन की स्थापना इसकी हुई थी 2 फरवरी 1971 ईस्वी में। ईरान में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है रामसर।
रामसर शहर में इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण करना और उसके अच्छे ढंग से उपयोग करना इस रामसर कन्वेंशन का प्रमुख उद्देश्य था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को प्रत्येक साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और भारत इसमें शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना रामसर, ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसमें भारत 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो महत्वपूर्ण जो आर्द्र भूमि है उसका संरक्षण करना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब चलते हम लोग आगे और हम जानेंगे कि भारत में रामसर स्थल के कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो पहला रामसर स्थल भारत का था वो चिल्का झील, जो उड़ीसा में खारे पानी की झील है, वो भारत का पहला रामसर साइट था। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1981 ईस्वी में प्रथम रामसर साइट घोषित किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रथम रामसर साइट कौन सा है? तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है वो भारत का प्रथम रामसर साइट है। सबसे बड़ा रामसर स्थल यानी सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है वो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है जो 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है, जिसके कुल एरिया 4230 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका झील है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका झील है। और सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु, जहाँ पे 20 साइट्स अवस्थित है, जबकि दूसरे स्थान पे 13 साइट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं ना कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो उड़ीसा का चिल्का झील और राजस्थान का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला रामसर साइट है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। और सबसे छोटा रामसर साइट जो हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है वो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। और सबसे अधिक रामसर साइट वाले राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु, जहाँ पे 20 रामसर साइट है। उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 13 रामसर साइट हैं। तो ये था जिसमें हम लोगों ने जाना भारत का जो 101वां रामसर साइट मिला है, जिसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम चलते हैं आज के हम लोग का जो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने जानते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो भारत और अमेरिकी की नौसेना के बीच EOD अभ्यास 2026 एक्सरसाइज का आयोजन 10 से 14 अगस्त तक कहाँ किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच EOD अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है 10 से 14 अगस्त के बीच? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी कोच्चि और सी मुंबई और डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी कोच्चि हो जाएगा। यानी भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच EOD अभ्यास 2026 का आयोजन कोच्चि में किया जा रहा है 10 से 14 अगस्त के बीच। अब चलते हैं हम लोग आज का दूसरा प्रश्न है, फाइटर कॉम्बैट लीडर यानी FCL कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली और टॉप गन कॉम्बैट पायलट का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली भारतीय महिला बनी है। ऑप्शन नंबर ए अवनी चतुर्वेदी, बी शिवांगी सिंह, सी भावना कंठ और डी मोहना सिंह। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी भावना कंठ हो जाएगा। यानी फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली और टॉप गन कॉम्बैट पायलट का खिताब पाने वाले भारत की पहली महिला फाइटर बनी है भावना कंठ। इसी के साथ आज क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। तब तक के लिए